हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन बुक का सेट नंबर 5 करेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ही अच्छा हम लोगों का म्यूजिक सब्जेक्ट होगा। जिस सब्जेक्ट से आप हैं उस सब्जेक्ट में जितना अच्छा रिवीजन अपने नोट्स का और फिर रिवीजन के बाद प्रैक्टिस मस्ट है करना, ठीक है। ये आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज का सेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पत्थर पर निकासित संगीत, पत्थर पर निकासित संगीत कौन सा है। तो ये है खजुराहो। एक खजुराहो में जो है वहाँ पे पत्थर पे नकासित संगीत मतलब संगीत को वहाँ पे पिरोया गया है। मतलब आपको वहाँ पे पता चलेगा जो हाँ संगीत यहाँ पे पत्थर पे पिरोया गया है, लिखा गया है, ठीक है, खजुराहो में। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, भरत द्वारा वर्णित गीतियों की संख्या। तो भरत द्वारा गीतियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। 3rd नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो ये है जीवाजी विश्वविद्यालय, ये हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि डाउट सबको क्लियर हो जाए और मैं भी आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा कला संगीत, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं श्री कृष्ण नारायण रत्नांजकर, ठीक है, श्री कृष्ण नारायण रत्नांजकर। 5th नंबर क्वेश्चन है, सामगान का प्रथम स्वर किस लौकिक स्वर से साम्य है। तो सामगान का प्रथम स्वर यह है 100 से साम्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर, यहाँ पे कथन और कारण को पढ़ना है और सही कथन को चुनना है। तो इसमें से हो जाएगा ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ए एंड आर, कथन और कारण दोनों सही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में गुणवत्ता के गिरते स्तर पर संगीत विद्वानों का विशेष ध्यान आकर्षित होना चाहिए क्योंकि युवा पीढ़ी का अधिक झुकाव संगीत के हल्के फुल्के प्रकारों की ओर हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग सेकेंड है आर में, क्योंकि फिल्मी और टीवी धारावाहिकों के संगीत के द्रुत गति के आकर्षण के कारण युवा पीढ़ी उसे अधिक पसंद कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें भी है कथन कारण को पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। तो इसका भी जो हो जाएगा आपको यहाँ पर ए आर दोनों सही है। तो ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है हम लोगों को कि रागों का संगीत में देवी देवताओं से संबंध जोड़ा गया है। तो रागों का संगीत में किससे संबंध जोड़ा गया है, देवी देवताओं का। और प्राचीन व मध्यकाल में प्रत्येक राग के ध्यान एवं राग रागनियाँ चित्र निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मतलब नेक्स्ट आर में क्या बोला गया है। तो आर में बोला गया है जो भारत में उत्पत्ति मंदिरों, भारत में संगीत की उत्पत्ति मंदिरों एवं धार्मिक समारोह में हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का संचारी भावों की संख्या, 8 नंबर क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 13 है। 9 नंबर क्वेश्चन में वही कथन और कारण है जिसको पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। तो इसमें ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएगा और ये सही है। आर में बोल रहा है किसी भी कला का प्राकृतिक सौंदर्य से संबंध रस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, रस सिद्धांत का संबंध किनसे है। तो रस सिद्धांत का संबंध है वी एन भातखंडे से, विष्णु नारायण भातखंडे जी से है रस सिद्धांत का संबंध। 11 नंबर क्वेश्चन है, कव्वाली के पितामह किसे कहा जाता है। तो कव्वाली के पितामह कहा जाता था अमीर खुसरो को। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। तो मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान मिला है पंडित भीमसेन जोशी को। 13 नंबर क्वेश्चन है, देवरनामा किसके द्वारा रचित किए गए हैं। मतलब देवरनामा किसके द्वारा रचा गया है। तो ये हो जाएगा मुथुस्वामी दीक्षितर, ठीक है, मुथुस्वामी दीक्षितर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके भजनों का समूह नाम तेवाड़े रखा गया है। तो निम्नलिखित में से किसके भजनों का सामूहिक नाम तेवाड़े रखा गया है। तो अंडाल सुंदरम बाल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्षेत्रीय प्रसिद्ध किसके लिए है। तो क्षेत्रीय प्रसिद्ध जो है ये है तिल्लानों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र
क्षेत्रीय प्रसिद्ध। 60 नंबर क्वेश्चन है म्यूजिक ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो म्यूजिक ऑफ इंडिया तो इसकी जो रचना किए थे ये थे एम टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संगीत रत्नाकर के प्रकीर्ण अध्याय में कितने काकू प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो संगीत रत्नाकर के प्रकीर्ण अध्याय में 10 काकू प्रकारों का उल्लेख मिलता है। 80 नंबर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के तृतीय अध्याय का शीर्षक है? तो तृतीय अध्याय जो है वही है प्रकीर्ण अध्याय। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर तबले पर दिल्ली और पूरब पुस्तक के लेखक हैं? तबले पर दिल्ली और पूरब। ठीक है। तो ये हो जाएगा सत्यनारायण वशिष्ठ का पुस्तक। 20 नंबर क्वेश्चन है समूह कीर्ति नवरत्न मालिका की रचना किसने की? नवरत्न मालिका की रचना किए थे हमारे त्यागराज जी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कथन कारण है और सही चुनना है। तो इसमें हो जाएगा AR दोनों सही। पहला में कायदा और रेला में कायदे का अधिक विस्तार संभव है क्योंकि कायदा विपुल वर्णों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 22 नंबर जल तरंग। जल तरंग है एक ये तत्वाद्य है। ठीक है। जल तरंग क्या है? तत्वाद्य है। ताल पहचानिए गद्दिगन धा योगा चौताल हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है AR को पढ़ना है और सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से दोनों सही हो जाएंगे। दोनों में क्या कह रहा है? तो ए में कह रहा है जो अवनद्य वाद्यों का संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अवनद्य वाद्यों का संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका है। संगीत कार्यक्रमों में अवनद्य वाद्यों की संगति से समृद्धता बढ़ जाती है। तो संगीत कार्यक्रम में अवनद्य वाद्यों की संगति से समृद्धता बढ़ जाती है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है धीतरान का रा किस उंगली से बजता है? ये कनिष्ठा से बजता है। ठीक है। धीतरान का रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर मंदारी डैश का जन्य राग है? तो मंदारी 51वां 91वां मेलकर्ता का जन्य राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर केदारम क्या है? केदारम एक है अवरोहक वक्र राग है। ठीक है। केदारम एक अवरोहक वक्र राग है। 28 नंबर क्वेश्चन है बिलहरी एक द्वि अन्य स्वर भाषांक राग है? बिलहरी क्या है? तो एक द्वि अन्य स्वर भाषांक राग है। 29 नंबर क्वेश्चन है सिहेंद्र मध्यम राग के चक्र का नाम क्या है? सिहेंद्र मध्यम राग के चक्र का नाम है ऋषि। 30 नंबर क्वेश्चन है श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा ये हो जाएगा बराबर होता है। क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है। 30 का सी हो जाएगा। 31 है अनुबंधन किससे जुड़ा है? तो अनुबंधन कीर्तन से जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए कथन को पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर चुनना है। ठीक है। तो इसमें 32 का क्या हो जाएगा? 32 में हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है। AR दोनों सही हो जाएंगे। देखिए A में कह रहा है भारतीय संगीत में ऋतुओं की रसमयी प्रकृति ने कवि संगीतज्ञों को प्रभावित किया जिसके फलस्वरूप बसंत मेघ और मल्हार आदि रागों की उत्पत्ति हुई। कारण है कारण आपका क्या दिया गया? राग और ऋतु का संबंध रागों की समयानुकूलता और रस से है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है गायन। इसमें भी पूछा गया कथन और कारण के बारे में। तो ये A सही हो जाएगा R गलत हो जाएगा। ठीक है। तो A में क्या दिया गया? गायन में रसानुभूति के लिए काकू एक सबल सहायक तत्व है और काकू प्रयोग से ही राग के स्वर विभिन्न भावों की निष्पत्ति करते हैं। ठीक है। गायन में रसानुभूति के लिए रस की अनुभूति के लिए काकू एक सबल सहायक तत्व होता है। ठीक है। जो काकू के प्रयोग से ही राग के स्वर विभिन्न भाव को मतलब निष्पादित कर पाते हैं, उत्पन्न कर पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है पद वर्ण के निम्नलिखित अंग में भी साहित्य सम्मिलित है? तो पद वर्ण के पल्लवी में अंग में साहित्य सम्मिलित है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है अरुधि को कहा जाता है? तो अरुधि को अनागत कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मिलाना है, मिलान करना, सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा C। A का 3 हो जाएगा, 4 B का 4 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा और D का 1 हो जाएगा। ठीक है। द्वितीय हो जाएगा घन पंचकम, करुणम हो जाएगा नवरस, ऋषि हो जाएगा बूट संख्या और दीप्त हो जाएगा श्रुति जाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्रम अनुसार लिखिए।
ये इसका क्रम बताना है, श्री, भू, गौ और माँ। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल संगीत का शुद्ध सरगम है, तो ये है धीर शंकराभरण। ठीक है। प्राचीन तमिल संगीत का शुद्ध सरगम जो है वह है धीर शंकराभरण भरम। ठीक है। ये हो जाएगा 38 का डी। 39 है, पंडित साजन मिश्र ने विदेश में संगीत का कार्यक्रम कब और कहाँ दिया था? तो वर्ष 1978 में श्रीलंका में। तो पंडित साजन मिश्र ने विदेश में संगीत का कार्यक्रम कब और कहाँ दिए थे? तो वर्ष 1978 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुट ताल का लक्षण है, तो त्रिपुट ताल का 100 लक्षण है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। इसमें बोला जा रहा है, ये सब सही हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट में बोला जा रहा है, इसका डी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है, लोक संगीत जनजीवन में व्याप्त है। किसी भी देश प्रदेश का संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। सी में है, लोक संगीत एवं लोक संस्कृति का अटूट संबंध है। 42 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस संगीतज्ञ ने लोक धुनों को खुले रंगमंच पर नाट्य में अमर करके दिव्य कीर्तन व उत्सव संप्रदाय कीर्तन का प्रचार किया? तो हो जाएंगे त्यागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में पूछा गया है, दक्षिण भारत के तंजौर एवं तिरुचिरापल्ली जिलों में लोक संगीत की कौन सी विद्या प्रचलित है? ये लावनी प्रचलित है। दक्षिणी भारत के तंजौर और तिरुचिरापल्ली में ये लोक संगीत के रूप में क्या प्रसिद्ध है? लावनी। 44 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में प्रचलित लोक संगीत का प्रकार जिसमें 6 से 8 के समूह में होता है, यह है वितलु पोहू। ठीक है, वितलु पोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 45 नंबर, उडक्कू वाद्य किस जगह के लोक संगीत में प्रचलित है? ये दक्षिण भारत में उडक्कू प्रचलित है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, गौपुछ किस प्रकार का है? तो ये आलाप है। गौपुछ किसका प्रकार है? तो ये आलाप है। 47 है, सारंगदेव के शुद्ध नाम गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ? तो ये टप्पा का जन्म हुआ सारंगदेव के शुद्ध नाम गीति से। ठीक है। फिर गौरी गीति को ठुमरी नाम किस काल में प्राप्त हुआ? तो गौरी गीति को ठुमरी नाम दिया गया मतंग के काल में। 49 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में अप्राप्त गमक का नाम बताइए? तो ये मुर्की हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो स्वरों की दूरी को क्या कहते हैं? किन्हीं दो स्वरों की दूरी को गमक कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, बाय तबले पर आज भी परंपरा के नाम पर आटा कहाँ लगाया जाता है? तो ये पंडित जाप पंजाब में लगाया जाता है। ठीक है, पंजाब की जगह पंडित जाप यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद कादर बख्श का घराना है, तो ये पंजाब हो जाएगा। उस्ताद बहरे वहीद खां का संबंध किस घराने से है? तो किराना घराना हो जाएगा। 54 है, पंडित डी जानोरीकर किस घराने से जुड़े हैं? तो ये भिंडी बाजार घराना हो जाएगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित पखावज वादकों को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले पन्नालाल उपाध्याय आए, फिर आए नाना पानसे, फिर आए आपको कुदई सिंह, फिर आए पागलदास। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत में स्टाफ नोटेशन में मध्य सप्तक को दर्शाने के लिए कौन सा क्लेफ है? तो ये बास क्लेफ है। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये होगा सब डोमिनेंट, फिर मीडिएंट, फिर टोनिक, फिर सुपर टोनिक। 58 हो जाएगा, मीड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? तो मीड के लिए स्लर का नाम दिया गया, स्लर। 59 नंबर क्वेश्चन है, मंद्र सप्तक में गायन के लिए कौन सा क्लेफ है? तो वेरीटोन है। मंद्र सप्तक में गायन के लिए कौन सा क्लेफ है? तो ये वेरीटोन है। 60 है, लिथोफोन किससे निर्मित वाद्य है? ये धातु से बनता है, लिथोफोन। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, एक वहीमुद्दीन डागर को किस उपाधि से नवाजा गया है? एफ वहीमुद्दीन डागर को किस उपाधि से नवाजा गया? तो ये पद्मश्री से उपाजा गया। 62 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा ए, मतलब ए का 4, बी का 1, सी का 2। मायाधर राउत ये पद्मश्री प्राप्त किए हुए हैं। उसके बाद है
छुन्नूलाल मिश्र, ये पद्म भूषण इनको मिला है छुन्नूलाल मिश्र को, ठीक है। और अमजद अली खां जो है इनको पद्म विभूषण मिला है। शुभांगी गुहा जो है इनको पद्म श्री मिला है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? तो पंडित रघुनाथ पनिग्रह जो हैं इनको पद्मश्री मिल चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित अनोखे लाल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो संगीत रत्न मिला है पंडित अनोखे लाल मिश्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 65, प्रसिद्ध सितार वादक शहीद परवेज खां को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है पद्मश्री। परवेज खां को क्या मिला है? पद्मश्री। 66 नंबर क्वेश्चन है, वहत, वैरूप, वैराज इत्यादि साम के अनेक भेद किस समय में प्रचलित थे? ये सूत्र साहित्य के समय में प्रचलित थे। वहत, वैरूप, वैराज ये साम के भेद हैं, प्रकार हैं, ठीक है। ये उस टाइम में सूत्र साहित्य के टाइम में प्रचलित थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा ग्रंथों की कितनी शाखाएं हैं? शिक्षा ग्रंथ की 4 शाखाएं। 68 है, उर्र, कंठ और शीर्ष स्थानों से उद्भूत होने वाले स्वर कहे जाते हैं। तो उर्र, कंठ और शीर्ष स्थानों से उद्भव जिस स्वर का होता है उसको कहते हैं श्रवण। 69 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा के अनुसार कितने सवन माने गए हैं? तो वैदिक परंपरा के अनुसार 3 सवन माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 70 नंबर, नारदीय शिक्षा डैश आदि का विवेचन है? तो नारदीय शिक्षा स्वर, ग्राम, तान, राग ये सभी का विवेचन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 71 है, पाश्चात्य विद्वानों ने सौंदर्य बोध को एस्थेटिक सेंस कहा है, उसे भारतीय चिंतकों ने क्या कहा है? तो ब्रह्मानंद कहा है। पाश्चात्य संगीत विद्वान द्वारा जो सौंदर्य बोध को एस्थेटिक सेंस कहा गया, तो वही हम लोग के भारतीय चिंतक कहे हैं उनको ब्रह्मानंद कहें उस चीज़ को, ठीक है, सौंदर्य बोध को ब्रह्मानंद। 72 नंबर है, कला रूप है तो सौंदर्य उसका है क्या? कला रूप है तो सौंदर्य उसका प्राण है। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, और सेट को नेक्स्ट सेट आएगा फिर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट सेट का फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 73 नंबर क्वेश्चन है, आनंद का आधार है, आनंद का आधार सौंदर्य है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कला का प्रधान गुण है, ये रस हो जाएगा। ये ललित कलाओं की संख्या ये 5 है ललित कला। 76 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ म्यूजिक नामक निबंध किसने लिखा है? ये हर्बर्ट स्पेंसर लिखे हैं। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ म्यूजिक नामक निबंध कौन लिखे हैं? हर्बर्ट स्पेंसर लिखे हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि अत्तन खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तबला वादक हैं अत्तन खां। 78 नंबर क्वेश्चन है, तबला एवं पखावज दोनों में महारत प्राप्त थी प्रेम वल्लभ को, दोनों में महारत प्राप्त थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, सितार के साथ सुरबहार के भी वादक हैं, कौन है इसमें? तो उस्ताद रईस खां हैं जो सितार भी बजाते थे और सुरबहार भी बजाते थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, भरत का काल कब का माना जाता है? ये 4वीं शताब्दी माना जाता है भरत का काल। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित कथन की पुष्टि कीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि जाति गायन भरत मुनि से पहले भी प्रचलित था। क्या माना जाता है? कि जाति गायन भरत मुनि से भी पहले भी प्रचलित था, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन में सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा, ये जाति है और यहाँ पे कब आरंभ हुआ काल है, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, सर्वप्रथम संगीत के साहित्य में राग शब्द का प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया है? मतंग के द्वारा राग शब्द का प्रयोग किया गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, मतंग से पूर्व जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? तो मतंग से पूर्व जातियों के 5 भेद प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शुद्धा, भिन्ना, गौरी, वेशुरा और साधारणी ये किसके भेद हैं? तो ये हैं जाति के भेद, 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 86 नंबर, मत्त कोकिला एक प्राचीन, तो मत्त कोकिला एक क्या है? वीणा है।
87 नंबर क्वेश्चन है सवारी ताल में ताली खाली की संख्या। तो सवारी ताल में 3 ताली है और 1 खाली है। 88 में सुमिलित करना है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। बी का 2 हो जाएगा। भिक्कू विनायक राम घटम वादक थे। सी का 1 हो जाएगा। पालघाट मनिय्यर ये मृदंगम वादक थे। और डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पागलदास पखावज वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। ग ती ट किस ताल के ठेके में प्रयोग होता है? तो ये मालकौंस में प्रयोग होता है। ग ती ट। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है क्रम से व्यवस्थित कीजिए। चतस्त्र तिस्त्र मिश्र और खंड, ये हो जाएगा सी आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है? कौन सा राग मल्हार का प्रकार नहीं है? चरजू नहीं है। बाकी कौन सी है? रामदास है, मेघ है। ठीक है, मेघ मल्हार, कौन सी मल्हार? रामदास मल्हार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 92 नंबर है किस राग में पंचम वर्णित है? किस राग में पंचम वर्णित है? वर्णित यहाँ वर्जित होना चाहिए, वर्जित है। ये हो जाएगा मालकौंस में। 93 नंबर क्वेश्चन है सरस ग्राम में पाए जाते हैं, ये 7 स्केल पाए जाते हैं, 7। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन है कौन सी स्वर संगतियाँ राग विलास खानी तारी तोरी हो जाएगा, तोरी की है। तो मिसप्रिंट ज़्यादा है इस सेट में, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, देख लीजिएगा। तो कौन सी राग संगतियाँ राग विलास खानी तोरी की है? तो ये हो जाएगा सारे ग प ध म ग रे सा। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है ध नि रे स किस राग की स्वर संगति? ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका डी आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देख ले हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है मध्यम ग्राम का पंचम कौन सी श्रुति पर व्यवस्थित है? 16 श्रुति पे है मध्यम ग्राम का। और सरस ग्राम का पूछेगा तो सरस ग्राम का 17वीं पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यम ग्राम के पंचम स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती है? पंचम स्वर की 4 श्रुतियाँ होती है। 98 में सरस ग्राम की पंचम स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं? 4 ही होती है। 99 है मध्यम ग्राम का ध्यवत कितनी श्रुतियों का होता है? 4 होता है। 100 नंबर है ग्रंथकारों ने मूर्छनाओं के कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो 4 प्रकार का। 101 नंबर क्वेश्चन है नयंदी मेलम क्या है? तो ये वृंद वाद्य है। 102 नंबर क्वेश्चन लली और उजल क्या है? तो ये दक्षिण भारतीय लोक संगीत है, लली और उजल। 103 है बिल्लू पट्टू कहाँ का लोक संगीत है? ये दक्षिण भारत का ही बिल्लू पट्टू। 104 है एल सुब्रमण्यम क्या बजाते थे? ये वायलिन बजाते थे, सुब्रमण्यम जी वायलिन बजाते थे। 105 नंबर दक्षिण भारत में अति प्राचीन लय वाद्य कौन सा है? ये घटम है। दक्षिण भारत में अति प्राचीन लय वाद्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? घटम। 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। तो ये डंडा नृत्य हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। 107 में पंजाबी लोकगीतों का हास्य से परिपूर्ण गीत कौन सा है? तो ये है सिट्ठनी। सिट्ठनी जो है ये पंजाबी लोकगीतों का हास्य से परिपूर्ण गीत है। 108 है मूमल किस प्रांत का लोकगीत है? ये राजस्थान का है मूमल। 109 में सारंगदेव के संगीत रत्नाकर में नृत्य से संबंधित अध्याय कौन सा है? तो ये 7वां अध्याय जो ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 110 नंबर क्वेश्चन है तांडव नृत्य किस रस की निष्पत्ति करता है? तो तांडव नृत्य जो है ये वीर रस की निष्पत्ति करता है। 111 में चतुर्धातु प्रबंध में कितने धातु का प्रयोग किया जाता है? चतुर्धातु प्रबंध में 5 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन है त्रिधातु प्रबंध में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये आभोग का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गुलू शब्द किस वाद्य से संबंधित है? तो गुलू शब्द है सितार से संबंधित। 114 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध के कितने अंग होते हैं? तो प्रबंध के 4 अंग होते हैं। सही क्रम में लगाइए, 115 में है, सही क्रम में लगाना है। इसका बी आंसर हो जाएगा। पहले हो जाएगा पाठ, फिर हो जाएगा ताल, फिर हो जाएगा पद,
फिर हो जाएगा स्वर, फिर विरुद्ध, फिर तेनक। 160 नंबर क्वेश्चन है, हुमफित शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो हुमफित गमक होता है, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी के ने अपना पहला जन कार्यक्रम वर्ष 1946 में कहाँ दिया था? 117 में पूछ रहा है, भीमसेन जोशी ने अपना पहला जन कार्यक्रम वर्ष 1946 में कहाँ दिया था? तो हो जाएगा पुणे, ठीक है। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य हैं। अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन है? तो पंडित रविशंकर हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी के पुत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो श्रीनिवास जोशी जो है ये भीमसेन जोशी के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 120 नंबर क्वेश्चन, उस्ताद अब्दुल करीम खां की प्रसिद्ध ठुमरी पिया बिन न आवत चैन किस राग में है? तो अब्दुल करीम खां का जो प्रसिद्ध ठुमरी जो है ये झंझोटी में है, झंझोटी राग में है, पिया बिन न आवत चैन। चैत, चैन होगा या चैत, आप लोग बताइए कमेंट में। चैन होता है, हमको लग रहा है चैन होगा। माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो माधव संगीत विद्यालय की स्थापना पंडित भातखंडे ने किया। 122 है, माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जनवरी 1918 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन, भातखंडे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक का प्राचीन नाम है? तो ये मैरिस म्यूजिक कॉलेज नाम है, ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन है, प्राग संगीत समिति के संस्थापक हैं? तो श्री BL कासलकर हैं। कौन है? श्री BL कासलकर, प्राग संगीत समिति के संस्थापक। वीडियो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।